हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ कि क्यों मैंने बिग फोर की जॉब छोड़ी थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपने पर्सनल रीजंस डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से मैंने बिग फोर की जॉब क्विट करी थी। और होपफुली ये रीजंस आपके पर अप्लाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट आप डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे और अपना बेटर डिसीजन ले पाओगे वेदर टू जॉइन बिग फोर, वेदर टू क्विट बिग फोर, अगर आप ऑलरेडी बिग फोर में जॉब कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ लाइक व्हाई आई जॉइन बिग फोर, उसको शॉर्ट में बताऊंगा। देन हाउ वाज माय एक्सपीरियंस देयर। उसके बाद में रीजंस जो क्विटिंग के थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो सीए करने के बाद मोस्टली सबका रहता है कि यार एक बार बिग फोर में जॉब कर लें, एक बार बिग फोर का टैग ले लें। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, बट सीए करके मुझे बिग फोर में जॉब नहीं मिली थी, मेरे फ्रेंड को मिल गई थी। और उस बात की मुझे उस वक्त बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या मैं वर्थ इट नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं मिली। आई गॉट माई जॉब इन फर्स्ट जॉब इन सीए फर्म, बट रहता है ना कि यार जो चीज़ नहीं मिलती उसको पाने की एक चाह रहती है। तो मेरे फ्रेंड को मिल गई थी सीए फर्म में जॉब, बिग फोर के अंदर जॉब मिल गई थी और मुझे नहीं मिली थी। तो मेरे को था कि यार एक बार तो बिग फोर का, यार मेरे में क्या कमी है कि मुझे बिग फोर नहीं ले रही। तो सीए फर्म में जॉब करते करते फिर इंटरव्यू था, एक अपॉर्चुनिटी आई हुई थी और प्रोफाइल थी टैक्स की, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज। नाम बहुत ही हैवी है और काम इसका रहता है कि आपको जो भी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं उसके अंदर आपको उसका एक पार्ट है ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज। उसके अंदर आपको जो ट्रांजैक्शन होता है मर्जर का उसमें आपका एडवाइस देना होता है। बट जितना शानदार नाम था उतना शानदार काम नहीं था, वो मैं आगे बताऊंगा। वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, ये ईवाई जीडीएस है। जीडीएस बोले तो ईवाई की ये ब्रांच बाहर की कंट्रीज की ईवाई को सर्विस देती है, ना कि डायरेक्टली क्लाइंट। तो इस चक्कर में मैंने ईवाई बिग फोर ज्वाइन करी बिकॉज ज्वाइन करनी थी और बस एक था कि यार मुझे भी एक बार बिग फोर एक्सपीरियंस लेना था। तो घुस गए, तो ज्वाइन कर ली बिग फोर। इंटरव्यूज और दिए, उसका एक अलग से वीडियो है कि क्या एक्सपीरियंस रहा था मेरा बिग फोर में इंटरव्यूअर का। अब फर्स्ट मंथ तो ईवाई के अंदर बिग फोर के अंदर था कि एक महीने भर ट्रेनिंग्स, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे उनके सेमिनार्स, वो सब में निकल गया। तो वो तो बड़ा इजीली निकल गया, इसके अंदर ना कोई आपको ज़्यादा आवर्स की टेंशन थी। अब वो था, अब सेकंड मंथ में आपको प्रोजेक्ट्स एलोकेट होने चालू हुए। ईवाई से पहले मैं जो भी काम करता था वो था लोकल क्लाइंट्स का काम, तो उसमें इतना ही डायरेक्ट फॉरेन क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं रहता था, बट इसके अंदर डायरेक्टली फॉरेन क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन रहता था। तो ईवाई में सेकंड मंथ से मेरे को एक्चुअल प्रोजेक्ट्स मिलने चालू हुए। अब यहाँ पे ईवाई में क्या है कि आपके दिन में मान लो 8 घंटे आप काम करते हो तो उसमें से 80% आपकी बिलेबल आवर्स होने चाहिए। अब आपके पास काम है, काम नहीं है, कुछ भी, आपको 80% आवर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको वो लोग प्रेशराइज करेंगे। क्योंकि सिंपल सा रूल है, अगर वो 80% आवर नहीं डालोगे तो उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो आपको पैसे आपको वो ज़्यादा पैसे कैसे दे पाएंगे। तो आपको उनको 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे 40 मिनट कम से कम बिलेबल आवर्स पर डाले होते हैं। तो ये पहला रीज़न है छोड़ने का कि इसके अंदर क्या होता था कि सब आवर्स के लिए लड़ाई कर रहे होते थे, आवर्स के लिए फाइट चल रही होती थी, पॉलिटिक्स चल रही होती थी। लोग आपको काम देते थे और आवर्स खुद डाल देते थे। ऐसा भी होता था स्टार्टिंग में बिकॉज यू आर नॉट दैट मच नॉलेजेबल। और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपके आवर्स नहीं दिखते थे टाइम शीट में अवेलेबल, तो आप पे क्वेश्चन आते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, फर्स्ट रीज़न की पॉलिटिक्स काफ़ी चलता था और एक दूसरे की हेल्प के बजाय लाइक सारे ऐसे नहीं थे, बट कुछ लोग ऐसे थे कि जिसमें आवर्स के लिए फाइट चलती रहती थी और वो ऑब्वियस है, सबको अपना अपना रेशियो बढ़ाना है। तो ये चीज़ मेरे को लगी कि यार बहुत ही मेरे लिए टफ हो रही थी बिकॉज मैं उतना आई आई थिंक कि मेरे से ये नहीं होता कि यार किसी और के आवर्स मैं अपने डाल लूँ या फिर मेरे आवर्स कोई और डाले, मुझे से ये चीज़ सही नहीं होती। तो मेरे को ये लगा कि यार मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। दूसरा रीज़न था कि नाम तो था ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज, काम उस लेवल का नहीं था। काम क्या था कि बेसिकली आपको पीडीएफ से डेटा के बुक के अंदर, एक्सेल के अंदर एंट्रियाँ मारनी थी स्टार्टिंग में। हो सकता है आपको 3-4 साल के अंदर एनालिसिस का डायरेक्ट काम मिल जाए, बट इनिशियली जो काम था मैंने वो आपको बताया कि डेटा बुक में एंट्रियाँ मारनी थी और वो एंट्रियाँ मैं डेटा बुक के अंदर एंट्रियाँ मारना होता था। उनका जो भी एक्सेल के अंदर फॉर्मेट होता है उसमें पी&एल बैलेंस शीट चढ़ा के आपको, तो एक टाइम के बाद एक बहुत ही मोनोटोनस वर्क हो जाता है और ये आपको 2-3 साल करना पड़ता है। फिर आपको जो रोल मिलता है वो भी इन्हीं बंदों को मैनेज करने का मिलता है। आपको डायरेक्ट क्लाइंट का बहुत टाइम के बाद मिलता है ऑन सोल में मिलता है, बट वो ऑब्वियसली बहुत टाइम के बाद मिलता है। तो दूसरा रीज़न ये था कि यार अब यही काम को रिपीट हो रहा है, मोनोटोनस हो रहा है, तो वो उसमें आदमी परेशान हो जाता है। और इसके अंदर ये था कि आपको फॉर्मेटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता था। एक दूसरा कलर का भी मिस्टेक हुआ तो वो आपको चढ़ जाते थे आपके बॉस। और वो चीज़ें अपने समझ नहीं आती थी, अपने लॉजिक पे बात करते हैं, बट अगर मान लो कोई एरर हो गया हल्का सा भी कलर में भी, तो उसके लिए आपको पेनल्टीज, आपको ज्ञान मिलता था। दूसरा रीज़न ये था। तीसरा रीज़न था कि जो आवरली रेट ई वाई चार्ज करता था आगे क्लाइंट से,
तो वो रेट बहुत हाई थी और काम से आराम कर रहे थे। तो दिमाग में आया कि यार जो वो आवर्ली रेट पे काम कर रहे हैं तो हम भी तो डायरेक्ट क्लाइंट ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में आई कि यार क्यों ना मैं अपने लिए ही काम करूं। तो अगर मैं उनका 1/10 भी जो रेट वो चार्ज करते हैं, लेट्स से वो $100 चार्ज करते हैं, मैं अगर 1/10 भी करूँ तो मैं ज़्यादा अर्न कर पाऊंगा, मैं खुद से फ्रीडम के साथ काम कर पाऊंगा। फ्रीडम से आता है फोर्थ रीज़न कि आपको सुबह 8 से 6 रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी और डेली रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, और वो बहुत ही मेरे लिए टफ हो रहा था बिकॉज आई एम नॉट अ टाइप ऑफ पर्सन की जो इतना रूटीन फॉलो कर सके। तो वो भी बहुत टफ हो रहा था। तो ये रीज़न हो गया। अब फिफ्थ रीज़न था फूड। दिल्ली में तो गुड़गांव में था तो वहाँ पे खाना ई वाई का बहुत ही अजीब सा था, प्लस वेज नॉन वेज साथ में रहता था, प्लस खाना बहुत ही अजीब सा था, रोटी उसकी इतनी भाती थी तो उल्टा फुल्टा खा खा के हेल्थ की भी ऐसी बहुत ख़राब हो गई थी हेल्थ भी। तो 5 ये रीज़न थे। तो इससे एकदम ऐसे लास्ट में हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि बस सब किसी भी हालत में मेरे को वो वहाँ जगह जॉब मेरे से हो नहीं रही थी। बस आई वॉज लाइक सब कुछ गले तक आ चुका था और उस पॉइंट पे मैंने डिसीजन लिया कि देखी जाएगी, खुद का करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। और सैलरी हो सकता है इतनी ना मिले इनिशियली, बट थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो उतनी सैलरी तो रिकवर हो ही जाएगी। नहीं तो गुड़गांव में रहता था, होम टाउन नहीं था मेरा, तो वहाँ पे तो 20-30 हज़ार रुपये तो महीना मेरा कॉस्टिंग ही लग जाता था। तो वो तो सेव हो ही रहा था मैं होम टाउन आने पे। तो ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करके मैंने इन 5 रीजंस की वजह से मैंने जॉब को छोड़ने का डिसीजन ले लिया और जॉब मैंने छोड़ दी। तो इन रीजंस की वजह से मैंने जॉब छोड़ी है। तो अगर आप लोग भी अगर अपना बट ये है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी जॉब छोड़नी चाहिए। बिग फोर इज़ वेरी गुड प्लेस, वर्क लाइफ बैलेंस है वहाँ पे, और आपको ऐसा नहीं है कि आपको पैसे भी बहुत अच्छे देते हैं, प्लस आपको एक वो काम भी मिलता है, आपको धीरे धीरे ग्रोथ भी मिलती है, धीरे धीरे आपको ऑफ शोर ऑन शोर भी भेजते हैं। तो दैट्स ऑल्सो गुड पार्ट ऑफ इट। सो आई एम नॉट सेइंग इट्स ऑल बैड, बट फॉर मी माई 5 रीजंस वर देयर, सो आई हैव टू क्विट। एंड आप भी अपने अपने पर्सनालिटी के हिसाब से डिसाइड करिए कि यार आपको क्या, आपको रिस्क लेना है, आपको नहीं लेना, वो आपको डिसाइड करना है। दीज आर माई पर्सनल रीजंस। और क्विट करने के बाद आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग, उसकी भी मैं आपको पूरी एक स्टोरी वीडियो में बना के बताऊंगा। आपको अगर आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, अगर कमेंट्स आते हैं तो उसकी भी स्टोरी बनाता हूँ क्विट करने के बाद क्या क्या हुआ। तो आई क्विट दिस EY जॉब एंड टुडे आई एम हैप्पी अबाउट दैट डिसीजन, टू बी ऑनेस्ट। सो या दोज आर द 5 रीजंस। होप आपको एक आइडिया मिला होगा, एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई भी चीज़ मैं नहीं बता पाया स्टूडियो में, तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, कमेंट करिए कि कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसके रिगार्डिंग या तो उसका रिप्लाई कर दूंगा या फिर आपको एक वीडियो भी बना दूंगा अगर वो मेरे को लगा कि उसका वीडियो बनाना सूटेबल लगता है। तो होपफुली यू फाइंड द वीडियो यूजफुल। और बहुत सारे वीडियोस हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और CA से रिलेटेड, जो भी आपकी क्वेरीज आएगी उसके रिलेटेड भी वीडियोस आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड टिल द चैनल, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब बटन को और लाइक को जाके दबाओ ज़ोर ज़ोर से और सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारी प्लानिंग है। स्टार्ट सोचा हुआ बहुत कुछ है, बट अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दबाओ, सब्सक्राइब बटन को दबा दो। See you in the next video. Bye bye.